ओके, सो वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर के 4 टॉपिक्स, जिसको हम 2 अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। जिसमें का जो पहला पार्ट है उसे कहा जाता है रीराइट यूजिंग दो, और दूसरा रीराइट यूजिंग ऑल दो। इस बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा शायद, ठीक है। रीराइट यूजिंग दो, रीराइट यूजिंग ऑल दो, 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है। और अगर मैं आपको इसका प्रोसेस बता दूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप कहेंगे सर कि ये इंग्लिश ग्रामर के सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। ऑल्दो और दो दोनों भी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, जिनका मतलब होता है ऐसा हुआ तो भी, ऐसा हुआ तो भी, ठीक है। यानी हम बोलते हैं ना कि भाई अगर बारिश हुई तो भी मैं आऊंगा, बारिश हुई तो भी मैं आऊंगा। तो देखो यहां पर मैं अगर इसको इंग्लिश में करूं तो मैं क्या बोलूंगा, दो इट विल रेन कॉमा आई विल कम। अगर बारिश आई भी तो भी मैं आऊंगा। यानी फर्स्ट चीज के हैपनिंग का दूसरे चीज के हैपनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दो और ऑल दो दोनों का भी मतलब होता है अगर ऐसा होता है तो भी, अगर वो मुझ पर हाथ उठाएगा तो भी मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, अगर वो मुझ पर हाथ उठाएगा तो भी मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो ये जो ऑल्दो या दो है, इसका मतलब होता है अगर ऐसा होता है तो भी, हम कहते हैं ना इसके बावजूद, बोलते ना हम हिंदी पिक्चरों में अक्सर हम लोग ये डायलॉग सुनते हैं, ऐसा होने के बावजूद, ठीक है, ऐसा हुआ तो भी, असं झालं तरीही, ठीक है, ऐसा हुआ तो भी वैसा होगा। तो देखो जब आप लोगों को किसी सेंटेंस में दो या ऑल्दो लगाना होता है तो उस सेंटेंस में सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने कल के टॉपिक में देखा, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है उसके और फर्स्ट पार्ट के बीच में एक वर्ड होता है बट। आपको अगर कोई सेंटेंस दिया जाए और बोला जाए कि रीराइट यूजिंग दो या फिर रीराइट यूजिंग ऑल दो, तो जो आपका सेंटेंस होगा, दिया हुआ सेंटेंस, उस दिए हुए सेंटेंस में जो है सेंटेंस के 2 पार्ट्स होंगे, और दोनों पार्ट्स के बीच में ना बट वर्ड होगा, BUT, बट। आपको क्या करना है, वो सेंटेंस में स्टार्टिंग में दो लगाना है या ऑल दो लगाना है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। और दोनों सेंटेंस के बीच में, मतलब सेंटेंस के दोनों पार्ट के बीच में जो बट है उसको आपको निकाल लेना है और उसकी जगह कॉमा लगाना है, ठीक है। उसको आपको, उस बट को आपको निकाल लेना है और उसके बदले कॉमा लगाना है। बस इतना इजी सा ये टॉपिक है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल अगर समझाऊं, आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब हम ध्यान से मेरी बात सुनो, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। I went to school, but the school was closed. I went to school but the school was closed. मैं स्कूल गया था लेकिन स्कूल बंद था। जब आप लोगों को ऐसा सेंटेंस मिले, आपको बोला जाए रीराइट यूजिंग दो या रीराइट यूजिंग ऑल दो, आपको क्या करना है, दिए गए सेंटेंस में 2 पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला पार्ट है, देखो, आई वेंट टू स्कूल, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, द स्कूल वॉज क्लोज्ड, सेकेंड पार्ट। और दोनों जुड़े हुए कैसे हैं, बट से। जब आप सेंटेंस में दो या ऑल दो लगाएंगे, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगेगा, चाहे आप दो लगाओ चाहे आप ऑल दो लगाओ,
ठीक है, ये लगेगा स्टार्टिंग में। दो, अपने अपने माइक्स बंद रखो प्लीज। हाँ, ये लगेगा स्टार्टिंग में। ये लिखने के बाद आपको पहले लिखना है पहला वाला पार्ट, मतलब दो आई वेंट टू स्कूल, बट की जगह कॉमा, उसके बाद दूसरा पार्ट, द स्कूल वॉज क्लोज्ड। ये आपको समझ में आया? ओके, ऐसे ही ऑल दो की जगह ऑल दो लगाओ, बाकी के पूरे रूल्स आपको यही अप्लाई करने हैं। देखो, यहां स्टार्टिंग में हमने लगा दिया ऑल दो, उसके बाद पहला पार्ट लिख दिया सेंटेंस का, आई वेंट टू स्कूल, बट की जगह कॉमा, फिर सेकेंड पार्ट, द स्कूल वॉज क्लोज्ड। देखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है। यहां दो है, यहां ऑल दो है। दोनों का मतलब होता है ऐसा हुआ तो भी, ठीक है। मैं स्कूल गया लेकिन स्कूल क्लोज था, स्कूल क्लोज था लेकिन तो भी मैं स्कूल गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये सेंटेंस को किया जाता है। यहां तक आपको समझ में आया क्या? बहुत इजी है। इसके हम 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब आप मेरे को इसके आंसर्स बताना, ठीक है? चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते। राधा bought a new bike, but it was not new. राधा bought a new bike but it was not new. राधा ने ये बोलकर नई गाड़ी ली कि मैंने नई गाड़ी ली है, लेकिन वो नई नहीं थी, वो गाड़ी नई नहीं थी, ठीक है? तो देखो, जब आप लोगों को ये सेंटेंस दिया जाए और बोला जाए रीराइट यूजिंग दो, रीराइट यूजिंग ऑल दो, ठीक है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों पार्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। पहला पार्ट, राधा बॉट अ न्यू बाइक, ठीक है। सेकेंड पार्ट, इट वॉज नॉट न्यू, ठीक है। तो जब हम इसमें दो लगाएंगे तो दो लगेगा स्टार्टिंग में, THOUGH, दो। पहला पार्ट, राधा बॉट अ न्यू बाइक, बट की जगह कॉमा, इट वॉज नॉट न्यू। आया समझ में? हेलो? हाँ, वेरी गुड। अब देखो, जब ऑल दो लगाएंगे तो दो की जगह ऑल दो लगेगा स्टार्टिंग में, और बाकी के रूल्स वैसे के वैसे ही। ऑल दो लगाने के बाद पहले पहला पार्ट सेंटेंस का, राधा बॉट अ न्यू बाइक, बट की जगह कॉमा, इट वॉज नॉट न्यू। आया समझ में? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल, the teacher taught the topic
nicely, but the students did not understand. The teacher taught the topic nicely, but the students did not understand. टीचर ने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया। जब आप इसमें दो या ऑल दो लगाएंगे, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सेंटेंस के दोनों पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि दो पार्ट्स कौन से हैं। पहला पार्ट, द टीचर टॉट द टॉपिक नाइसली, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, द स्टूडेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये हो गया दूसरा पार्ट। जब आप इसमें दो लगाएंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा दो, THOUGH, दो। उसके बाद पहला पार्ट, द टीचर taught the topic nicely, बट की जगह कॉमा। उसके बाद सेकेंड पार्ट, द स्टूडेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड। आया समझ में? वेरी गुड। अब देखो, जब हम इसमें ऑल दो लगाएंगे तो दो की जगह ऑल दो लगेगा स्टार्टिंग में, बाकी के रूल्स वैसे ही रहेंगे। ऑल दो द टीचर taught the topic nicely, कॉमा, कॉमा के बाद सेकेंड पार्ट, द स्टूडेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड। आया समझ में सभी लोगों को? वेरी गुड। अब फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, और उसमें दो और ऑल दो लगाकर हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, महेश हैज स्टार्टेड a new business, but his business is not working properly। महेश ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन उसका बिजनेस प्रॉपरली नहीं चल रहा है। तो जब आपको इसमें दो या ऑल दो लगाने हैं, सबसे पहले आप दोनों पार्ट्स आइडेंटिफाई करो। पहला पार्ट, महेश हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, हिज बिजनेस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। और दोनों सेंटेंसेस के दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं बट से। जब हम इसमें दो लगाएंगे तो दो सबसे स्टार्टिंग में लगता है, उसके बाद पहला पार्ट, दो महेश हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, बट की जगह कॉमा, हिज बिजनेस is not working properly। आया समझ में?
वेरी गुड। चलो अब ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो स्टार्टिंग में आएगा, ऑल्दो उसके बाद पहला पार्ट, महेश हैज स्टार्टेड a new business, फुल बट की जगह कॉमा, his business is not working properly। आए दोनों भी आपको दोनों भी समझ में आए अच्छे से, दोनों आंसर्स? ओके ओके, चलो अब लास्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं और इस टॉपिक को यहां एंड करते हैं, ठीक है। इट इज रेनिंग टुडे but the sun is also shining brightly। It is raining today but the sun is also shining brightly, मतलब कि भाई बारिश हो रही है लेकिन तो भी सूर्य भी निकला हुआ है। कभी कभी आपने भी देखा होगा, ऐसा हो जाता है, धूप भी रहती है और बारिश भी चल रही होती है, तो धूप भी होती है, बारिश भी होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो दो सेंटेंस कौन से है, इट इज रेनिंग टुडे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट द सन इज ऑल्सो शाइनिंग ब्राइटली। तो देखो जब हम इसमें दो लगाएंगे तो वो लगेगा सबसे स्टार्टिंग में, दो इट इज raining today बट की जगह कॉमा, the sun is also shining brightly। आया पहला आंसर समझ में? ओके, सेकेंड देखो, हाँ सेकेंड देखो, ऑल्दो स्टार्टिंग में, ऑल्दो इट इज रेनिंग टुडे बट की जगह कॉमा, फिर सेकेंड पार्ट द सन इज ऑल्सो शाइनिंग ब्राइटली। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। दोनों आंसर समझ में आ गए? वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल्स आप लोग देखेंगे और उसमें लिखेंगे आप रीराइट यूजिंग दो, रीराइट यूजिंग ऑल दो। हाँ यस, रीराइट यूजिंग दो, रीराइट यूजिंग ऑल दो। यस बेटा, चलो होमवर्क। ठीक है, द फादर wanted to say something
but the son did not pay any heed. The father wanted to say something but the son did not pay any heed. Pay any heed, ध्यान नहीं देना. पिता कुछ कहना चाहता था लेकिन बेटे ने ध्यान नहीं दिया. The driver had blown the horn, but the passerby did not hear. ड्राइवर ने हॉर्न बजाया लेकिन पैदल चलने वाले आदमी ने सुना नहीं. तीसरा, the government is requesting the people, but the people are not listening. गवर्नमेंट लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं. ये 3 सेंटेंसेस है जो आपको होमवर्क के लिए मैंने दिए. इसमें आपको तीनों में भी 2 वाला आंसर भी लिखना है, ऑल 2 वाला भी आंसर लिखना है. मतलब हर एक सेंटेंस के आपको 2-2 आंसर्स बना के भेजने हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो रीराइट यूजिंग दो एंड रीराइट यूजिंग ऑल दो. इंग्लिश ग्रामर पर ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल ग्रामर गुरु मोहिब चाउस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू.